नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और मैं पूर्णेंदु त्रिपाठी लेकर आ गया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का अगला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। और हमारे आज का पहला प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में PSLV C54 कहाँ से लॉन्च किया गया? और PSLV C54 लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और ये जो इस यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है PSLV, ये इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसका जो उत्पादन करता है वो इसरो करता है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है जो रिसर्च करती है। और एक वर्ड होता है PSLV, एक होता है GSLV। GSLV क्या, इसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो PSLV है इसका अपडेटेड फॉर्म आप कह सकते हैं GSLV। पृथ्वी की निचली कक्षा में कोई यान अगर प्रक्षेपित करना है तो PSLV के माध्यम से किया जाता है, और थोड़ा भारी और ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाना है तो वो GSLV के माध्यम से किया जाता है। ये लॉन्च व्हीकल है, ये रॉकेट नहीं है, रॉकेट है C54। और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है और ऑप्शंस में आपको PSLV और GSLV दिया होता है, तो आपके माइंड में अगर ये रहेगा कि निचली कक्षा में है तो PSLV है और बाहरी कक्षा में है तो GSLV है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो भी। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि 4 ऑप्शंस में अगर आपको कन्फ्यूज़न है या आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो किन किन मेथड से आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष कौन हैं? उसके अध्यक्ष हैं अमरजीत सिन्हा। मनरेगा योजना क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब आया था? और ये आया था 2005 में। मनरेगा जो है 2005 की योजना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है, मगर बदलते समय के साथ योजना में बदलाव भी ज़रूरी है। और इसी वजह से इस योजना में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में। कुछ उसमें प्रस्ताव हैं, जैसे कि ये 100 दिन है तो उसको बढ़ाकर 150 दिन करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? और ये किया है राखी कपूर ने। इन्होंने विमोचन भी किया है, ये इसकी लेखिका भी हैं। और ये जो बुक है ये बेसिकली बेस्ड है रिश्तों में शारीरिक शोषण और भावनात्मक दुर्व्यवहार के पहलू पर बेस्ड है। और कुछ और फेमस बुक्स हैं, मैं उनके नाम और राइटर आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बुक है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 गॉर्जियस ईयर, और इसके राइटर हैं हरदीप सिंह पुरी। एक और इम्पॉर्टेंट बुक है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, और इसके लेखक हैं डॉक्टर विमल जालान। एक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, और इसके लेखक हैं रस्किन पॉन्ड। और एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, और इसके लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। चलिए देखते हैं हमारे आज का अगला प्रश्न। और हमारे आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? और FICCI क्या है? इसको हम लोग फिक्की बोलते हैं। ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। और इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजेंद्र पवार जी को। ये हैं राजेंद्र पवार जी। और ये जो फिक्की है इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, और ये स्थापना की गई थी महात्मा गांधी की सलाह पर। स्थापना इन 2 लोगों के माध्यम से की गई थी, एक थे घनश्याम दास बिरला और एक थे पुरुषोत्तम दास। और फिक्की का मुख्यालय है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए देखते हैं हमारे आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है,
CDP की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? और ये बना है मुंबई। ये है मुंबई, और ये भारत का ही नहीं, दक्षिण एशिया का पहला शहर है CDP की जलवायु कार्यवाही की सूची में टॉप पर रहने वाला। मुंबई शहर जो कि 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन के मामले में है, आबादी के मामले में है वर्ल्ड में, और इसमें जो है अलग अलग देशों से 122 देशों का मुकाबला था, जिसमें से मुंबई को टॉप रैंक मिली हुई है। और ये मिली क्यों है? क्योंकि ये जो है कार्बन एमिशन पर काफ़ी काम कर रहा है। जैसे मुंबई ने 2050 तक कार्बन जीरो प्लान की घोषणा की है। उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया है कि हम 2050 तक इसको जीरो कार्बन तक पहुंचा देंगे। जीरो कार्बन क्या है? जीरो कार्बन ये है कि जब हम नेट ज़ीरो की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि हम कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हैं और बाकी सारी चीज़ें में कार्बन तो निकलेगा ही। नेट ज़ीरो का मतलब होता है कि हम जितना उत्सर्जन करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से या दूसरी गतिविधियों से, हम बाकी प्राकृतिक चीज़ों को, पेड़ों को लगाकर या दूसरी गतिविधियों के माध्यम से उतना ही कार्बन वातावरण से अवशोषित भी करेंगे, उसको ख़त्म भी करेंगे। तो अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। तो ये जो है नेट ज़ीरो प्लान है, और नेट ज़ीरो की तरफ सभी लोग बढ़ रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन के मामले में विश्व में भारत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर कार्बन की बात हो रही है, तो कार्बन के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन का प्रतीक C है। इसका कार्बन का परमाणु भार है 12। कार्बन की परमाणु संख्या है 6। इसकी अवस्था ठोस होती है, सॉलिड, और ये विद्युत का सुचालक होता है। और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी है? तो यह है 0.03%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? और अनवर इब्राहिम जो हैं, ये हैं अनवर इब्राहिम, इन्होंने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। यहाँ की भाषा मलय है। यहाँ पे जो धर्म फॉलो किया जाता है ज़्यादातर वो इस्लाम है। और मलेशिया को स्वतंत्रता मिली थी 21 अगस्त 1957 में। और मलेशिया में एक फूल पाया जाता है रेफ्लेशिया। मलेशिया में एक जगह है साबाह, वहाँ पे वो पाया जाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा फूल है वो मलेशिया में ही पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने में घोषणा की है? 7,000 करोड़ रुपए में इसकी घोषणा की गई है टाटा के द्वारा। टाटा कंपनी जो है बिसलेरी को खरीदेगी। बिसलेरी भी भारतीय कंपनी ही है। इसके ऑनर है रमेश चौहान। और ऐसा इसमें और भी नेस्ले वगैरह कंपनियां भी थी इस रेस में, मगर टाटा ने ये इसका अधिग्रहण करने की घोषणा की है। और इंडियन कंपनी है, प्रॉफिट में भी है, मगर अधिग्रहण क्यों किया गया है? क्योंकि जो इसके ऑनर हैं रमेश चौहान, इनकी काफ़ी एज है, 82 ईयर्स के हैं। स्वास्थ्य भी इनका ठीक नहीं रहता है, और इनकी एक ही बेटी, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और ज़्यादा बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। इसी वजह से इन्होंने टाटा के साथ कोलैबोरेट किया है। इसके पहले जो ये बिसलेरी के ऑनर थे रमेश चौहान, इन्होंने लिम्का, थम्स अप ये ब्रांड भी बनाए थे, ये कंपनियां भी बनाई थी। बाद में इसे कोका कोला को बेच दिया था इन्होंने, उसका भी सौदा कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? और यह नियुक्ति की गई है TG सीताराम की। ये हैं TG सीताराम जी, इनकी नियुक्ति की गई है। और ये जो TG सीताराम जी हैं IIT गुवाहाटी के निदेशक हैं अभी वर्तमान में। और ये जिस पद पर नियुक्त हो रहे हैं यानी AICTE के नए अध्यक्ष, इसका पद का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। या तो 3 वर्ष के लिए होंगे, या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसके लिए होंगे। AICTE जो है इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में। और ये है क्या? ये बेसिकली राष्ट्रीय स्तर की एक सर्वोच्च सलाहकार संस्था है। और UGC जो आपने सुना होगा वो उसके साथ मिलकर ये कार्य करती है।
चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 जिलों में 60 गाँव को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? और यह मंजूरी मिली है तमिलनाडु को। तमिलनाडु जो है एक टाउनशिप प्लानिंग कर रहा है चेन्नई के पास में, और वहाँ पे 60 गाँवों को तीन ज़िले हैं उस टाउनशिप में 3 जिलों का हिस्सा आ रहा है, और उस हिस्से में एक कॉमन आप हिस्सा समझ सकते हैं इस तरह से। इस हिस्से के 60 गाँव को उस टाउनशिप में शामिल करने का प्रस्ताव जो था उसकी मंजूरी मिल गई है तमिलनाडु को। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और यहाँ के सीएम हैं MK स्टालिन, गवर्नर हैं रविंद्र नारायण रवि। यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? वो हैं 39। राज्यसभा की सीटें 18 और विधानसभा की सीटें हैं 235। भाषा यहाँ पर तमिल बोली जाती है। और तमिलनाडु का एक नगर है मदुरई, इसे त्योहारों का नगर बोला जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी, ये पटाखा व्यापार के लिए काफ़ी फेमस है। और तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि बोला जाता है, मंदिरों की पुण्य भूमि है ये। और यहाँ के त्यौहार हैं मुख्य पोंगल और नौका पर्व। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया? और ये किया गया है त्रिपुरा में। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये बेसिकली किसानों की मदद के लिए, फलों एवं सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए है। त्रिपुरा की बात हो रही तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? ये हैं मानिक शाह। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है अगरतला। और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। त्रिपुरा जो है पहले 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसका पुराना नाम है कीरत देश। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।